सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें माहिर इमराज चश्म भी शामिल हों। डॉक्टर उज़्मा और जाती मुआलिज को बोर्ड में शामिल किया जाए। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान भी बानी के हमरा होंगी। बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए कि अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अदालत ने बानी पर दर्ज मुकदमात, मुलाकात और मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज़। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमती एतराज़ भी हुक्मनामे का हिस्सा बना लिया। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि अदालती फैसले की तौहीन हो। हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कोई जमा नहीं होगा। उम्मीद टूटने नहीं देंगे। हिदायत पर अमल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में इजहार इत्मीनान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। इंसाफ की उम्मीद आवाम के दिल में थी। उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल होगा। सलमान अकरम राजा बोले, बाइसे इत्मीनान है कि डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान साथ मुंसलिक रहेंगे। माहिर डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील देने का हुक्म भी जारी किया गया है। अब नई मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी। बानी की सेहत हमें मुकद्दम है, सियासत की नज़र नहीं करेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल करेगी। पहली मरतबा पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमत को सराहा है। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वही इनका फैसला करेंगी। हमारे कायदीन भी कैद में थे तो अदालतों के जरिए रिलीफ मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का बानी पीटीआई से मुतल्लिक केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई को यकीन हो गया कि अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। अदालतें ही वो रास्ता है जहां से जरिया बन सकता है। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा, इलाज मुआवजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी और मामला भी वहीं था। बानी पिम से शिफा गए, यही तब्दीली है। मीर रजा कत्ल केस में 28 और 29 जुलाई की रात क्या होता रहा। जीएनएन सबसे अहम फुटेज मंजर आम पर ले आया। 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवार जाए वकुआ के अतराफ देखे गए। एक मोटरसाइकिल नर्सरी के साथ यूनिवर्सिटी रोड से हेडलाइट की रोशनी तब्दील करती नजर आई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज फासले पर पुलिस मोबाइल मौजूद थे। पुलिस एहलकारों को मोबाइल और टॉर्च इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली लाइट रोशन हुई। 5:45 पर एहलकार को कैमरे में देखा जा सकता है। 5:52 पर पुलिस मोबाइल गई और 57 पर रॉन्ग साइड से वापस आई। मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे? पुलिस एहलकारों ने मोबाइल की रोशनी में क्या ढूंढने निकले थे? केस में नए सवालात ने जन्म ले लिया है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। बुज़दिल भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी तस्लीम करने से इनकार। तारीख दोबारा लिखने की कोशिश बेनकाब। ISPR का भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर सख्त रद्द-ए-अमल। हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश करार दे दी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बरक्स और मनगढ़ंत बयानिए पर मबनी है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में 8 भारतीय तैयारे मार गिराए और 26 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक और भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में भारतीय हाथ है। वज़ारत इत्तलात का SST के ज़ेर-एहतमाम वर्कशॉप से खिताब। कहा, पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। 2017 में वतन अजीज़ से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से दहशतगर्द और सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाई गई। पॉलिसी में तब्दीली के बायस 4 साल में होने वाली काविशों को नुकसान पहुंचा।
पॉलिसी तब्दील करते वक्त सियासी जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। महारंग बलोच को फंडिंग कहां से हुई? नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीगल फ्रेमवर्क को बेहतर करना है। बयानी के महाज पर बलोचिस्तान हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय दबाने की पॉलिसी पर गामजन है। भारतीय इल्जामात रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती मुदाखलत और दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के एहसास का मुतालबा। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद दावों का तसलसल है। सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, भारत ने आज तक सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात ही लगाए हैं, कोई सबूत नहीं दे सका। दुनिया ने देखा कि मार्के हक में भारत के साथ क्या हुआ। भारत झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपनी शिकस्त को नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान के हाथों होने वाली बदतरीन शिकस्त को छुपाने के लिए मोदी सरकार एक बार फिर झूठे इल्जामात का खेल खेलने लगी है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद कर रहा है, आलमी दहशतगर्द बन चुका है। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। ज़ियारत हरनई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ज़ियारत और हरनई के पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह। सोराब के इलाके हाजिका गाँव में एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। दशकटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी। दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया गया। हलाक दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, फितना हिंदुस्तान और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारे वहाँ मौजूद होने का यही मकसद है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। उसे रोकने के लिए हमने B-2 बमबार तैयारों के साथ कार्रवाई की थी। अब ईरान ऐसा कोई हथियार बनाना भी चाहे तो बहुत वक्त लगेगा। हमने अब तक हथियारों की महदूद तादाद इस्तेमाल की। अमेरिका के पास अभी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पसे पर्दा रब्ते किए। अब हरमस खोलने के लिए ओमान और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ओमान रास्ते में आया तो उस पर भी शदीद बमबारी करेंगे।